गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने अपने जो व्हाट्सएप नंबर है, जो ईमेल आईडी है, वो इशू किए हैं व्हाट्सएप पे अपने जो वीडियोस होते हैं उनके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो क्योंकि मैं कई साल से 2014 से मैं वीडियोस बना रही हूँ और उसमें मैंने थायराइड से रिलेटेड बहुत सारी जो बातें हैं आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और सबसे अच्छी और दिल छू लेने वाली बात ये होती है कि जब आप लोग मेरी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, और अक्सर मेरे पास बीच बीच में ये कमेंट्स आते हैं कि हमने आपकी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस जो है उनको फॉलो किया, जो आप बता रहे हैं उन चीज़ों को हमने फॉलो किया, तो हमारे जो शरीर में जो भी थायराइड का डिसफंक्शन है, जो कि TSH लेवल जो उनका आता है वो नॉर्मल आया है विदाउट एनी मेडिकेशन। इनफैक्ट आज भी मॉर्निंग में मेरे को एक कमेंट्स मिला है, अभी 2 घंटे पहले ही उन्होंने मुझे बताया है कि उनका जो थायराइड था वो पहले TSH जो था उनका वो आई थिंक 9 के करीब था, और जो कि मेरी वीडियोस देखी उन्होंने और उसमें उन्होंने बताया कि आपने जैसे जैसे बताया हमने उस चीज़ को फॉलो किया तो मेरा 3 पॉइंट समथिंग आ गया, जो कि नॉर्मल है। उनको शायद कन्फ्यूजन था कि नॉर्मल नहीं है, बट वो नॉर्मल है। मैंने उनको बता भी दिया कि आपका जो TSH है वो नॉर्मल है, थायराइड का इशू अब आपके साथ नहीं है। लेकिन जब मैंने पर्सनल केस स्टडी हाथों में लिए तो उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि लोग इस चीज़ के लिए, हालांकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसके जो प्राइमरी कॉजेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस मेरे पास आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ किस टाइप के होते हैं, और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। जो लोग बिना थायराइड, जिनको थायराइड नहीं होता है, कई बार उनको स्ट्रेस होता है, उनका इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, थायराइड का इश्यू नहीं होता है, अगर उनका शरीर जो है वो मोटापे की तरफ बढ़ने लगता है, थोड़े से मोटे हो जाते हैं, तो लोग जो है मतलब अगर मैं सीधी बात कहूँ तो वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। लोग कहते हैं तुम जिम ज्वाइन कर लो, लोग कहते हैं कि आप अपने खाने को जो है खाना मत खाओ, खाना कम खाओ, या फिर आपको कहते हैं कि आप जो है ज़्यादा फैट्स वगैरह जो है इन चीज़ों को इंक्लूड मत करो। हालांकि अब ये मिथ ज़्यादातर लोगों को क्लियर हो चुका है कि फैट कितना ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके थायराइड को इशू को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हो जाती है। मतलब आपको थायराइड नहीं है लेकिन आप अपनी गलतियों के कारण ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि जिसकी वजह से आपको थायराइड हो गया। ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं, इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपको मोटापा है तो आप जिम कभी भी मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मोटापे में क्या होता है, अक्सर फैट अगर आप नहीं खाते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। अगर आपने अपनी डाइट के अंदर फैट जो है हेल्दी फैट, अगर आपने अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट तो बिल्कुल हटा दिया है और आपका मन करता है, क्रेविंग्स होती है, क्योंकि जब इंसान के अंदर मोटापा बढ़ता है तो कई बार ऐसा होता है, मैं जब भी किसी क्लाइंट से बात करती हूँ तो मैं एक पर्सनल सेशन बुक करती हूँ उनके साथ, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको क्रेविंग किस चीज़ की होती है। उनको सॉल्टी खाने की क्रेविंग होती है, या फिर उनको स्वीट खाने की क्रेविंग होती है, या फिर उनको कुछ तला हुआ ऐसा कुछ खाने की क्रेविंग्स होती है। तो सबकी क्रेविंग्स अलग होती है और क्रेविंग के अकॉर्डिंग ही उनके जो उनके सिम्टम्स होते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्रेविंग से भी मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि इनके अंदर कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो खैर ये तो अलग बात हुई, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वैसे तो वो फैट नहीं खाएंगे, रोटी बिल्कुल बिना घी के खाना शुरू कर देंगे, इस तरह की तो करते हैं वो लोग। दाल और सब्जी में हेल्दी फैट यानी देसी घी वगैरह नहीं डालेंगे, ऐसे भी करते हैं। हेल्दी फैट्स जैसे चिया सीड्स होता है, फ्लैक्स सीड्स होता है, ये भी वो लोग काफ़ी देर बाद लेना शुरू करते हैं जब उनका डाइजेशन काफ़ी पुअर हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, लेकिन जब उनका मन करता है तो वो अनहेल्दी जैसे पकौड़ी वगैरह है या समोसे वगैरह है मार्केट से आए, वो ये सारी चीज़ें वो लोग खाना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि D3 जो होता है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, और उसकी डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी के अंदर होती है, हेल्दी फैट्स अगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, या फिर आपको बाइल जूसेस आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं बनते हैं, तो आपकी बॉडी जो होती है इन विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं करती है। फिर चाहे आप कहीं से सप्लीमेंट भी ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो आप जो है मतलब नेचुरल चीज़ों से अगर आप अपने आप को, जैसे मेरा तरीका यही होता है कि मैं डाइट से ही लोगों को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तभी मैं सप्लीमेंट जो होती है वो एडवाइस करती हूँ। मान लीजिए उनका कोई भी लेवल जो है काफ़ी लो है तो मैं एक सप्लीमेंट दे देती हूँ उनको, अदरवाइज डाइट के थ्रू ही हम लोग इस चीज़ को क्योर करने की कोशिश करते हैं। और एक्सरसाइज जो होती है, जैसे अगर उनको लीवर उनका कॉम्प्रोमाइज़ है या लीवर में उनके प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग होती है जिससे लीवर जो होता है फंक्शन में आने लगता है, उसकी स्ट्रेचिंग होती है लीवर की। तो पूरे तरीके से जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं,
कहते हैं अपने हाथ पैर हिलाओ नहीं तो जॉइंट जम जाएंगे, ये जोड़ जम जाएंगे। यही चीजें जो होती हैं हमारे ऑर्गन्स के साथ होती हैं। तो योगा में क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं और स्क्वीज होते हैं, कई बार हिलते हैं वो अपनी जगह से, तो वो अपनी फंक्शनिंग में आने लग जाते हैं। इस तरह की चीजें जो होती हैं वो मैं अपनी जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ डिस्कस करती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से ये बात जरूर कहूंगी कि कभी भी अगर आपको मोटे हैं आप बहुत ज्यादा और आपको थायराइड का इश्यू नहीं है, सबसे पहली बात तो आप जिम को ज्वाइन करने से बेटर है कि आप वॉक कीजिए और आप थोड़ा सा योगा वगैरह जो योगा आसन होते हैं उनको आप करने की कोशिश कीजिए। अपने खाने को बैलेंस डाइट के रूप में लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग ऐसी डाइट लेते हैं जैसे कीटो डाइट है। कीटो एक लाइफस्टाइल है, कीटो डाइट है। कीटो में प्रोटीन इतना ज्यादा हाई होता है, फैट इतना ज्यादा हाई होता है और आपके जो ये कार्ब्स होते हैं बिल्कुल ही कम होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्ब की हमको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मतलब अपनी जो डाइट होती है उसको बैलेंस डाइट बनाने की कोशिश करें, ना कि आप 70% ये 30% ये, इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं ना तो बहुत सारी डेफिशिएंसीज जो होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से भी आप लोगों को थायराइड हो जाता है। तो इन चीजों का आप ध्यान, जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग है, मैंने एक पहला भी वीडियो डाला था कि लोग कहते हैं कि अक्सर कमेंट्स में डाल देते हैं अरे इंटरमीडिएट फास्टिंग करो तो आपका जो थायराइड है वो नॉर्मल आ जाएगा। बिल्कुल गलत, क्योंकि थायराइड के जो मैंने जो देखी है चीजें, ज्यादातर कॉजेज जो देखे हैं उनमें एक मेन कॉज जो है वो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो पूरा नहीं है, उस वजह से आपको थायराइड का डिस्फंक्शन है। तो अगर ऐसी स्थिति में आप एक मील जो है मॉर्निंग मील, जो कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि मॉर्निंग मील जो होता है वो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो आपको इस चीज के साथ ध्यान रखना चाहिए कि आपको पतला नहीं होना है, आपको अपने जो थायराइड है उसको ठीक करना है, आपको अपने न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को ठीक करना है। तो इन चीजों को आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। जब भी आप अपने जो मील है उसको आप बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको थायराइड हो जाएगा, बल्कि अगर है भी तो भी आप इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप ही की गलतियों के कारण जो होती है आपको थायराइड के इश्यूज आ जाते हैं। तो इन चीजों का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। कभी भी किसी भी तरह की मार्केट के अंदर अक्सर मैंने देखा है, पहले फैट फ्री डाइट चल गई, फिर कीटो डाइट चल गई, फिर इंटरमीडिएट, हालांकि इंटरमीडिएट फास्टिंग अच्छी होती है, आप वीक में एक बार आप फास्ट भी रख सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये तो हमारे ट्रेडिशन में है, तो हमारे कल्चर में है। कोई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, कोई मंगलवार का व्रत रखते हैं। मतलब व्रत का मतलब ये भी होता है कि आपने एक दिन अपने लिवर को जो है रेस्ट दिया। अब लोग उसी में भी क्या करते हैं, इतनी चाय पी लेंगे, इतना तला हुआ खा लेंगे, उल्टी सीधी चीजें खा लेंगे, तो उस व्रत का भी क्या फायदा। तो इस तरीके से जो चीजें, बल्कि मैं कहती हूँ हम किसी देवी देवता के लिए व्रत रखते हैं, बल्कि वो हमारे लिए उल्टा होता है कि वो हमको इस चीज के लिए प्रेरित करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए आप व्रत रखिए, ना कि हम उसकी श्रद्धा में सिर्फ अन्न छोड़ के बैठ जाएं और उल्टी सीधी चीजें पूरा ग्लास भर भर के चाय पीते रहे, जो कि हमारे लीवर को डैमेज करने के लिए काफी बेटर है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। कभी भी किसी भी उल्टी सीधी डाइटिंग के पीछे मत भागिए और बार बार डाइट करना, फिर छोड़ना, फिर डाइट करना, फिर छोड़ना, तो ये जो आपके शरीर होता है इसके साथ काफी खिलवाड़ होता है इन सब चीजों से। हेल्दी डाइट लेने की कोशिश कीजिए, यही मेरा तरीका है, एक हेल्दी डाइट देना, एक अच्छी डाइट देना लोगों को। जो भी मेरे पास आते हैं उन लोगों को मैं हेल्दी डाइट देती हूँ, जो भी उनकी शरीर के अंदर डेफिशिएंसी होती है उस डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही उनकी डाइट जो होती है डिजाइन होती है। तो आप भी इन चीजों को कर सकते हैं अपने घर में भी। आप अगर नहीं भी आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तब भी आप इन चीजों का ध्यान रखिए। जब भी आप खाने की प्लेट देखते हैं कि आपने खाना वो किस तरीके से बनाया है और कितना आप उसमें चीजों को ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं गाइज। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। कोई भी थायराइड पेशेंट्स जो होते हैं उनको हेल्दी फैट्स जरूर खाने चाहिए, नहीं छोड़ने चाहिए। कोई भी थायराइड पेशेंट्स है उनको कभी भी जिम नहीं ज्वाइन करना चाहिए वेट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब आप हेल्दी डाइट लेना शुरू करेंगे, जब अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो वेट होता है वो रिड्यूस होने लगता है। और सबसे मेन चीज होती है पोर्शन कंट्रोल, जिसके ऊपर आप सबको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय।